हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस कैरियर एकेडमी। आज है 10 जून 2022 और 10 जून के करंट अफेयर से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, करंट अफेयर के सभी एक्स्ट्रा फैक्ट उस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कुछ स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी रिवाइज किया जाएगा जो आपके आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आज की पीडीएफ फाइल को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, तो आप लोग लिंक के थ्रू टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहां से आपको डेली करंट अफेयर की पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज का पहला करंट अफेयर है, निम्न में से किस तारीख को भारतीय निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भारत के अगले राष्ट्रपति का चुनाव कराने की घोषणा की है। तो फ्रेंड्स, अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा आने वाली 18 जुलाई को भारत के अगले राष्ट्रपति का चुनाव कराने की घोषणा की गई है। तो इस क्वेश्चन के लिए सी ऑप्शन सही है। फ्रेंड्स, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति हैं श्री रामनाथ कोविंद, जिनका कार्यकाल 24 जुलाई को पूरा हो रहा है और इसी के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा भारत के अगले राष्ट्रपति का चुनाव आने वाली 18 जुलाई को कराया जाएगा और इस चुनाव का रिजल्ट 21 जुलाई को डिक्लेयर होगा और तब जाके पता चलेगा कि भारत के अगले राष्ट्रपति कौन बनेंगे। फ्रेंड्स, वर्तमान में जो भारत के राष्ट्रपति हैं श्री रामनाथ कोविंद, इनका कार्यकाल 14वें नंबर का है, यानी 14वें नंबर के राष्ट्रपति बने थे श्री रामनाथ कोविंद। अब बात कर लेते हैं कि जो ये राष्ट्रपति का चुनाव है ये किस तरीके से होता है। तो फ्रेंड्स, जो लोकसभा और राज्यसभा इनके मेंबर्स हैं, इनकी वोटिंग कराई जाती है। साथ में सभी स्टेट और दिल्ली और पुडुचेरी जो यूनियन टेरिटरी है, इनके एमएलएस की भी वोटिंग होती है। लेकिन जो एमएलएस की वोटिंग है, इसकी वैल्यूएशन इन राज्यों के पॉपुलेशन के आधार पर होता है। बाकी जो लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स हैं, इनके वोट की वैल्यू एक समान होती है और इसी के आधार पर भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ये काफ़ी लंबी प्रक्रिया है, लेकिन आप मोटा मोटी ऐसा समझ सकते हैं कि जो तीनों मेंबर्स हैं, इनके वोट के आधार पर ही भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अब कुछ फैक्ट भारत के राष्ट्रपति के बारे में आप लोग याद रखिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में उल्लेखित है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एकमात्र राष्ट्रपति हैं जिन्होंने लगातार 2 कार्यकाल पूरे किए हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन देश के पहले उपराष्ट्रपति थे और दूसरे राष्ट्रपति बने थे। इनके जन्म दिवस यानी 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। कार्यवाहक राष्ट्रपति बनने वाले पहले उपराष्ट्रपति थे वराहगिरी वेंकट गिरी। देश के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर संजीव रेड्डी। प्रतिभा पाटिल देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। तो ये जो सभी फैक्ट हमने डिस्कस किए, ये हर परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो आप लोग इनको याद रखिएगा। फ्रेंड्स, जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर अभी तक जीएस कैरियर एकेडमी के स्टडी प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। साथ में इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट करंट अफेयर है, भारत ने 6 जून 2022 को परमाणु हमले में सक्षम अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया है। तो अभी ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप में अग्नि 4 नामक बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। तो इस क्वेश्चन के लिए बी ऑप्शन सही है, ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। फ्रेंड्स, ये जो अग्नि 4 मिसाइल है, ये एक सरफेस टू सरफेस गाइडेड मिसाइल है जो 4000 किलोमीटर तक की रेंज को कवर करती है। इस मिसाइल का वजन है 17 टन। अब बात कर लेते हैं ओडिशा के बारे में कुछ, क्योंकि इसका परीक्षण हुआ है ओडिशा में। ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, राज्यपाल हैं गणेशी लाल। और देखिए, जो ओडिशा का ये व्हीलर द्वीप था, इसका अब नाम बदल कर किया गया है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, और यहीं पर ही इस मिसाइल का परीक्षण भी किया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है,
जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक पहल के तहत किस देश ने लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरमेंट, इसका शॉर्ट फॉर्म है लाइफ, आंदोलन की शुरुआत की है। तो अभी देखिए, जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक पहल के तहत अपने देश भारत ने लाइफ नामक एक मूवमेंट की शुरुआत की है। तो इस क्वेश्चन के लिए बी ऑप्शन सही है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर लाइफ मूवमेंट की शुरुआत की है। जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई के लिए यह मूवमेंट की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में जारी खाद्य सुरक्षा सूचकांक, इंग्लिश में इसको बोलते हैं फूड सिक्योरिटी इंडेक्स, में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो देखिए, अभी FASSAI के द्वारा एक इंडेक्स जारी किया गया है, फूड सिक्योरिटी इंडेक्स, और इसमें तमिलनाडु राज्य पहले स्थान पर है। राज्यों में तमिलनाडु पहले स्थान पर है और केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर पहले स्थान पर है। आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा कि इसका शॉर्ट फॉर्म होता है FASSAI या फिर A नहीं होता यहाँ पे शायद। अब तमिलनाडु पहले नंबर पर है, तो ये है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई, और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है MK स्टालिन, गवर्नर है RN रवि। तमिलनाडु से संबंधित हाल फिलहाल के जो करंट अफेयर बनते हैं, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने लग्जरी क्रूज लाइनर एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई है। तमिलनाडु सरकार ने 14 अप्रैल को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। 14 अप्रैल से आपको याद आना चाहिए कि 14 अप्रैल को ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाई जाती है और इस दिन को तमिलनाडु में अब से समानता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 71वीं सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप तमिलनाडु ने पंजाब को हराकर जीता। तमिलनाडु के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को TX2 अवार्ड मिला है। ये TX2 अवार्ड क्या होता है? जिस टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या दोगुनी हो जाती है 10 साल के अंदर, उसको TX2 अवार्ड दिया जाता है। तमिलनाडु राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में मिड डे मील के साथ साथ मुफ्त नाश्ता यानी फ्री ब्रेकफास्ट भी देने की घोषणा की है। फ्रेंड्स, तमिलनाडु के नरसिंह पेट्टई नागस्वरम को, जो कि एक वाद्य यंत्र है, इसको अभी GI टैग भी मिला है, तो आप लोग ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट करंट अफेयर है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की किस मशहूर खिलाड़ी एवं पूर्व कप्तान ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो फ्रेंड्स, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की काफ़ी ज़्यादा मशहूर खिलाड़ी थी, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान भी थी। इनका नाम है मिताली राज। अभी इन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन के लिए डी ऑप्शन सही है। ये है मिताली राज, जो कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान थी और अभी इन्होंने संन्यास ले लिया है। इनके नाम काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स हैं, कुछ महत्वपूर्ण रिकॉर्ड जो हैं इनको आप लोग याद रख सकते हैं। मिताली राज ने वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं और ऐसा करने वाली विश्व की पहली महिला क्रिकेटर हैं। इन्होंने 232 वनडे इंटरनेशनल में कुल 7,805 रन बनाए हैं। मिताली राज लगातार 6 क्रिकेट वर्ल्ड कप खेलने वाली एकमात्र महिला क्रिकेटर हैं पूरे विश्व में। टेस्ट क्रिकेट में मिताली राज भारत की ओर से दोहरा शतक लगाने वाली एकमात्र महिला बल्लेबाज हैं। यह कारनामा इन्होंने इंग्लैंड की टीम के खिलाफ किया था। 150 से अधिक वनडे मैचों में कप्तानी करने वाली पहली महिला खिलाड़ी भी मिताली राज हैं। इन्होंने टोटल 155 मैचों में कप्तानी की है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI ने वर्तमान 4.40% रेपो रेट में कितने फीसदी की बढ़ोतरी की है? तो देखिए, अभी तक RBI के द्वारा जो रेपो रेट है इसको 4.40% रखा गया था, जिसको अभी बढ़ाकर कर दिया गया है 4.90%, यानी इसमें 0.5% की बढ़ोतरी की गई है RBI के द्वारा। अब ये रेपो रेट क्या होता है? तो जिस ब्याज दर पर RBI के द्वारा अन्य बैंकों को ऋण दिया जाता है उसे कहते हैं रेपो रेट। अब रेपो रेट जब बढ़ जाएगा तो आप जो बैंकों से लोन लेते हैं इसकी EMI में भी बढ़ोतरी होगी, यानी जो बैंक है ये भी आपके ऊपर ज़्यादा चार्ज लगाएंगे। एक वर्ड होता है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है?
जिस ब्याज दर पर सभी बैंक अपनी संपत्ति आरबीआई के पास रखते हैं और फिर आरबीआई उस पर कुछ इंटरेस्ट इन बैंक को देता है, उसे बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। और वर्तमान में रिवर्स रेपो रेट कितना है? 3.35%। तो रिवर्स रेपो रेट हो गया है 3.35% और रेपो रेट है 4.90%। अब आरबीआई की बात कर लें तो आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण यानी नेशनलाइजेशन किया गया। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर है शक्तिकांत दास, जो कि 25वें नंबर के गवर्नर हैं। आरबीआई को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक यानी इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो अभी जारी किए गए इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में डेनमार्क देश पहले नंबर पर है। देखिए डेनमार्क टॉप पर है। ये जो इंडेक्स है इसमें 180 देशों को मिलाकर जारी किया गया है। और इसमें जो ध्यान देने वाली बात है, तो अपने देश भारत की रैंकिंग कितनी है? तो अपना देश भारत इस रैंकिंग में सबसे निचले पायदान पर है, यानी भारत 180 नंबर की पोजीशन पर है, लास्ट पोजीशन पर है इस इंडेक्स में। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अभी अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान के नए अध्यक्ष बन गए हैं सतीश पाई। तो इस क्वेश्चन के लिए बी ऑप्शन सही है। अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान, इसका मुख्यालय कहां पर है? लंदन में। और इसके नए अध्यक्ष बने हैं सतीश पाई, जिनको आप लोग यहां इमेज में देख सकते हैं। ये है सतीश पाई। देखिए फ्रेंड्स, अभी कुछ हाल फिलहाल में नए नए अपॉइंटमेंट हुए हैं। आलोक कुमार चौधरी को एसबीआई का नया मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है। केंद्र सरकार ने सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी के महानिदेशक के रूप में एसएल थाउसेन को नियुक्त किया है। ए मणिमेखलाई, जो कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की नई मैनेजिंग डायरेक्टर बनी हैं। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी एनआईसी के नए महानिदेशक बने हैं राजेश गेरा। स्वाति डिंगरा को बैंक ऑफ इंग्लैंड की मौद्रिक समिति में नियुक्त किया गया है। तो आप लोग ये भी सभी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में एनएचएआई ने 5 दिनों में कितने किलोमीटर की सड़क बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया है? तो एनएचएआई, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और अभी एनएचएआई ने मात्र 5 दिनों के अंदर 75 किलोमीटर की कंक्रीट सड़क बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है। एनएचएआई ने 105 घंटे 33 मिनट के अंदर 75 किलोमीटर लंबी कंक्रीट सड़क बनाई है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किस राज्य ने ब्लू डूक नामक तितली को राजकीय तितली घोषित किया है? तो अभी सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के अवसर पर ब्लू डूक नामक एक तितली को स्टेट बटरफ्लाई के रूप में घोषित किया है। अब ब्लू डूक ये सिक्किम की स्टेट बटरफ्लाई बन गई है। आप लोग इमेज में देख सकते हैं, ये है वो तितली ब्लू डूक। इसमें आप लोग को कलर दिख रहा होगा, ये ब्लू कलर का। ये ब्लू कलर किसका प्रतीक है? आसमान का। वहीं पे जो ये वाइट कलर है, ये प्रतीक है हिमालय की ऊंची ऊंची पहाड़ियों का। जो हिमालय की पहाड़ियों में बर्फ होती है, वो इसका प्रतीक है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में गुरु साईं दत्त ने खेल से संन्यास लिया है। वे किस खेल से संबंधित हैं? तो गुरु साईं दत्त ये बैडमिंटन के काफ़ी अच्छे खिलाड़ी थे, लेकिन इनके कैरियर में काफ़ी ज़्यादा इनको चोट यानी इनको इंजरीज ने परेशान किया है, जिसकी वजह से इन्होंने अभी अपने बैडमिंटन के खेल से संन्यास ले लिया है। तो इस क्वेश्चन के लिए ए ऑप्शन सही है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। करंट अफेयर के बाद अब कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे। भारत में सबसे अधिक कोयला का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में भारत में सबसे अधिक कोयले का उत्पादन किया जाता है।
पहले झारखंड पहले नंबर पर हुआ करता था, लेकिन अभी झारखंड दूसरे नंबर पर आ गया है और पहले नंबर पर है छत्तीसगढ़। पुष्कर झील भारत के किस शहर में स्थित है? अजमेर में। कावेरी जल विवाद का संबंध किन दो राज्यों से है? कर्नाटक और तमिलनाडु से। भारत का मैनचेस्टर तथा भारत का बोस्टन किस शहर को कहा जाता है? अहमदाबाद को। सोने की खान हुट्टी किस राज्य में है? कर्नाटक में। किस जीव को प्रकृति का हलवाहा तथा किसान का मित्र कहा जाता है? केचुआ। केचुआ के इंग्लिश में बोलते हैं अर्थवॉर्म। वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित क्रिया को क्या कहा जाता है? सिल्वीकल्चर। बकरी की किस नस्ल से पश्मीना ऊन प्राप्त होता है? तो देखिए, जो पश्मीना ऊन है ये काफ़ी ज़्यादा महंगा बिकता है और काफ़ी अच्छा क्वालिटी में होता है, और ये बकरी की चेंगू तथा चेंगथांगी नस्ल से प्राप्त होता है। 19वीं सदी के अंत में और 20वीं सदी के शुरुआत में पित्त आतंक कहा जाता है, कहाँ पर हुआ था? तो ये जापान में हुआ था। एक्चुअली में जो डेवलपमेंटल रेवोल्यूशन है इसी को बोलते हैं पित्त आतंक। अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। पानी का बुलबुला किस कारण चमकता है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। दो न्यूरॉन के बीच की जगह क्या कहलाती है? साइनेप्स। ल्यूमेन का मात्रक क्या है? ज्योति फ्लैक्स। कैंडिला का मात्रक क्या है? ज्योति तीव्रता। फ्रेंड्स, अब कल की क्लास में जो क्वेश्चन आप लोग से पूछे गए थे, पहला क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी एनडीएमए का प्रमुख है? तो एनडीएमए का प्रमुख है भारत के प्रधानमंत्री। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? तो देखिए, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन के लिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आज के जो क्लास के क्वेश्चन हैं तो इनके आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की सीमा की अधिकतम लंबाई साझा करता है? यानी जो अपना देश भारत है इसकी सीमा सबसे ज्यादा किस देश के साथ लगती है? पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश या फिर नेपाल। निम्नलिखित में से कौन सा शहर पर्ल सिटी के नाम से जाना जाता है? हल्दिया, कांडला, तुतीकोरिन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।